हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं शुरू कर रही हूँ अपना ब्लॉग मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क से। और ये मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क जब आप एंटर करते हैं ना, तो इसके लेफ़्ट साइड में एक मस्जिद है। वहाँ पे थोड़ा सा सुनसान था तो मैं नहीं गई। राइट में जाएंगे तो पहले आएगा एक दरवाज़ा, जिसके अंदर भी आप जाएंगे। उसका स्ट्रक्चर है वो जमाली कमाली के बैक साइड देख सकते हैं। उससे उससे आगे जाएंगे तो आपको लेफ़्ट साइड में जमाली कमाली टूम दिखेगा। उसके राइट में आपको जो है एक पुराने टाइम पे जो स्ट्रक्चर बने होंगे, जो एंट्रेंस का थोड़ा गांव टाइप ही वो टूट फूट सा हो रखा है उसमें। वहाँ पे आप बलबन का मकबरा देख सकते हैं। और वहाँ पे ज़्यादा अभी दोबारा से जो है रिपेयर वर्क हो रहा है। मेनली वहाँ पे बलबन का जो कब्र है वो देख सकते हैं आप। तो इसके बाद हम सीधा सीधा आगे की तरफ चलेंगे तो फिर हमें लेफ्ट साइड में हम जाएंगे तो वहाँ पे आएगा राजों की बावली है। वहाँ पे लोधी काल के मकबरे हैं और गंधक की बावली है। तो इसमें से जो भी मेरे को सामने दिखा, क्योंकि गंधक की बावली किधर है ये मुझे समझ में नहीं आई। मैंने पूरा घूमा आगे से पीछे तक, जो भी मुझे दिखा मैंने सारा कवर किया, पर गंधक की बावली नहीं दिखी मुझे। तो अभी मैं जा रही हूँ राजों की बावली की तरफ। बीच में देखिए यहाँ पे लोग सुबह शाम यहाँ पे एक्सरसाइज वाला पार्क भी है, जो इक्विपमेंट के साथ आजकल दिखता है हर जगह। और लोग यहाँ पे साइकिलिंग के लिए आते हैं, वॉकिंग के लिए, रनिंग के लिए आते हैं मेहरौली से, जो भी आसपास रहते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा वे था जिसको कवर मेरे को लग रहा था कि एंटर करेंगे और थोड़ी सी दूर होगा, बट बहुत ज़्यादा इसका रास्ता है और थोड़ा सा ज़्यादा लोग भी नहीं थे इस पे। ये कुतुब मीनार के अगर आप हिसाब से देखें तो कुतुब मीनार के पहले पड़ेगा। अगर आप कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन से उधर की तरफ जाओ कुतुब मीनार की तरफ, तो ये कुतुब मीनार से थोड़ा सा अलग है एक दरवाजे से। ये देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर हैं जो मुझे लगता है ये जो किले की दीवारें होती है, जो एक्सटेंडेड कुतुब मीनार कभी रहा होगा, जो मेहरौली के किले वगैरह, उनकी जो दीवारें हैं वो आज भी हैं, बट इनकी रिपेयर नहीं है। ये भी अभी कुछ ही जो अभी रिपेयर वर्क शुरू हुआ है वो भी अभी 4-5 सालों से यहाँ पे शुरू हुआ लगता है, जो कि अच्छा काम किया है स्टार्ट। आर्कियोलॉजिकल जो है हमारी एक धरोहर है, जिस पे हमारे जो पूर्वजों की जो भी चीज़ें हैं वो सब हमें पता लगती है कि कैसे रहा करती थी उस समय की चीज़ें, कितनी मजबूत तरीके की रहा करती थी उस टाइम पे, कल्चर कैसा होता था। ये सब चीज़ें हमें इन्हीं चीज़ों से पता लगती है जो धरोहर पूर्वज हमारे छोड़ के गए हैं। तो ये है मेनली राजाओं के द्वारा छोड़ी गई धरोहर है ये। और इसके अलावा भी बहुत पुराने पुराने जगह आप देखेंगे, मंदिर वगैरह हैं, जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी जैसी ऐसे खोद के बहुत सारे स्ट्रक्चर निकलते हैं, जिससे हमें वहाँ पे जैसे हड़प्पा संस्कृति भी इसी वजह से निकल पाई थी, क्योंकि वो कहीं हमारे मिट्टी के अंदर भी सुरक्षित थी। तो इन्हें सहेज के रखना हमारा कर्तव्य भी है और एक हमारे खुद की नॉलेज के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और ये मैं पीछे तक चली गई थी, मुझे लगा कि देखते हैं इसकी दीवार कहाँ तक एक्सटेंडेड है। तो इसके पीछे एक बस अड्डा था, आप देख रहे होंगे ग्रीन कलर की बस भी है उधर। और कुछ है नहीं एक्स्ट्रा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे बस ऐसे ही देखने आई थी कि अंदर तक कुछ छूट ना जाए। फिर भी मेरे को बाद में पता चला कि गंधक की बावली मेरे से छूट गई है। तो मैं किसी दिन अलग से मुझे जाना पड़ेगा, उसको भी कवर करेंगे, वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो वापस चलेंगे हम लोग। तो ये स्ट्रक्चर आ चुका है ऑलमोस्ट। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे जो है वो लोधी काल के मकबरों की जो है एक क्या कहते हैं, पूरा एक संरचना है, बिल्कुल इकट्ठे। यहाँ पे बहुत सारे लोधी काल के मकबरे हैं इम्पॉर्टेंट लोगों की। और जो राइट में है, राइट में नहीं लेफ्ट में, ये लेफ्ट है, तो लेफ्ट में ये है राजों की बावली। यहाँ पे उस टाइम पे पानी का मुख्य स्रोत हुआ करता था, ऐसा जानने में आया है मेरे। तो यहाँ पे बारिश का पानी वगैरह सहेज के ये लोग रखते थे इसी जगह पे, जिससे फिर जो ड्राई जो पार्ट होते हैं ईयर के, उसमें फिर पानी की आपूर्ति यहीं से होती थी। यहाँ पे पानी को
मतलब इसको सेव करके रखा जाता था बारिश वगैरह के। इसके पीछे वो जो मैंने दिखाया अभी मस्जिद भी है एक तरीके की, तो यहाँ पे लोग शायद नमाज अदा भी करते होंगे। तो ये है स्ट्रक्चर, बड़ी सुंदर मतलब फीलिंग आ रही थी इसको देख के, और इतना अच्छा लगता है कि ये बावली है जहाँ पे मतलब पूरा एक पानी का बड़ा स्रोत इकट्ठा करके सेव करके रखा जाता है। और पानी जो होता है वो एक स्ट्रक्चर होता है, उसको थोड़ा सा बाय द टाइम बहुत ख़राब भी करती है, उसमें सीलन एंड ऑल, और जो भी जिस चीज़ से वो बनाई गई हैं चीज़ें। बट ये आज तक, क्योंकि ये कुतुब काल के हैं, कुतुब काल के मिनिमम मान लीजिए लोधी के भी हो सकते हैं, तो 1200-1300 सदी की से भी पहले के मान लीजिए, तो ये 700-800 साल हो चुके हैं अभी तक, और अभी भी ये चीज़ें वैसी की वैसी हैं। तो इतना अमेजिंग लगता है। ये देखिए कुआं है, इसको ढक दिया ऊपर से, नहीं तो कोई भी चलते फिरते इसमें गिर सकता है। और यहाँ से देखिए हम अंदर भी जा सकते हैं, खड़े होके उधर देख सकते हैं। तो इसमें अभी भी पानी है। यहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ का पानी बहुत ही जो होता है ना, आपके स्किन के रोगों को हटा सकता है। शायद इसमें सल्फर की मात्रा बहुत ज़्यादा है, इसीलिए बोलते हैं कि यहाँ पे जो आपके स्किन की जो भी आपकी बीमारी होती है वो यहाँ पे आके निकल जाती है। तो ये देखिए छोटा सा पैसेज है यहाँ पे, जहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि जाके देख सकते हैं पास से। ये देखिए, ये वहाँ पे मैं आ गई हूँ उस छोटे से पैसेज से, और ये देखिए यहाँ से खुला है। और फिर भी मुझे झांकने में डर लग रहा था, क्योंकि मुझे स्विमिंग नहीं आती है। अगर एक पैर भी फिसला और मैं गिर गई तो मेरा जिंदा रहना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। और कोई आसपास था भी नहीं, तो मैं खंभों को पकड़ के बिल्कुल धीरे से देख रही थी, क्योंकि फ़ोन भी गिर सकता है, और फ़ोन भी लेने के दोबारा पैसे नहीं है। और ये देखिए मस्जिद जैसा स्ट्रक्चर लगता है। ये छत पे आके मैं आ गई हूँ यहाँ पे भी देखिए ये मकबरा टाइप ही है। इधर भी एक कब्र है, और इसके पीछे जो है वो मस्जिद जैसी आकृति है। तो ज़्यादातर हमें मस्जिद जो भी है जो इस्लामिक शासकों के टाइम पे, वो भी हमें हर उसमें दिख जाएगी, हर संरचना में। जैसे कुतुब मीनार के अंदर भी एक है, और इसके भी देखिए इतने सारे पिलर से, इतने मजबूत पिलर से छतरी को रोका जाता था, और अभी तक भी ये है। काफ़ी टूट भी गई है। ये रिपेयर का काम जब से शुरू हुआ है, ये अच्छा काम किया है। जो टूटने वूटने वाली होती है उनको भी इन्होंने सारा खड़ा किया है, बट इसमें ऐसा ज़्यादा रिपेयर लग नहीं रहा है। वो सुल्तानगढ़ी का मकबरे में मैंने कवर किया था कि जो छतरियाँ एक तो पूरी ध्वस्त हो चुकी है, ऐसी ही छतरी थी, और एक छतरी को जो एक्स्ट्रा पिलर्स है दीवारों की जो ईंटों से बनाए गए उन्होंने कवर किया है। बट यहाँ ऐसा नहीं है, ओरिजिनल चीज़ें अभी भी जैसे कि तैसी हैं। ये है मेन मस्जिद। इसके दीवार जो होता है मेहराबदार, इसमें 3 गेट होते हैं। जो टिपिकल एक मस्जिद का जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें 3 मेहराबदार गेट होते हैं, और इतनी मोटी मोटी दीवारें होती है यहाँ पे। इसकी वजह से इसके अंदर आप जाके देखेंगे ना तो ठंडक रहती है, क्योंकि इतनी मोटी दीवार है। जो हीट बाहर से आती है वो इतनी अंदर ईजिली नहीं जाती है। आजकल तो घर पे क्योंकि एक ईंट की दीवार बनी रहती है, तो वो हीट अंदर जल्दी से पास हो जाती है, जिसकी वजह से गर्म रहता है। तो ये पुराने आर्किटेक्चर जो होते थे उन्हें बड़ा सोच समझ के बनाया जाता था। और इतनी मुश्किल आकृति है ये जो पहाड़ी पत्थरों से इतनी दूर लाना, और उसके बाद इतने मोटे मोटे दीवारें बनाना, इस तरीके से बनाना कि अंदर ठंडक रहे, और बहुत चीज़ें सोच के बनाई जाती थी उस टाइम पे। और ये देखिए जो मस्जिद का है वो मेन गुंबद बीच का, यहाँ पे जो होते हैं मौलाना वगैरह बच्चों को पढ़ाते भी है, तालीम वगैरह देते हैं। तो ये है टिपिकल मस्जिद का स्ट्रक्चर। इसके चारों तरफ ये आले टाइप आपको डिजाइन दिख जाएंगे। और ये दरवाज़ा पीछे की तरफ जंगल को जाता है नीचे से, जिसका गेट बंद है। पीछे सारा जंगल ही जंगल है महरौली का। तो ये सामने आपको मकबरा दिखेगा, और पीछे ये मस्जिद है। इसके साइड से भी, मस्जिद के साइड से भी जो है एक पैसेज जा रहा है छत की तरफ, जो कि खुला है, जिस पे हम जा सकते हैं। तो मैं ज़रूर जाऊंगी। और यहाँ की सीढ़ियाँ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि जो सीढ़ी है एक तो छोटी है और ऊपर से ऊंची भी है। और ये देखिए वृत्ताकार जो ये
यहाँ पे स्मारक है, इसका नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। इसका जो नाम मैंने वहाँ पढ़ा था, मेंशन था, वृत्ताकार स्ट्रक्चर जो भी था ये। तो हम ऊपर आ चुके हैं और इसके पीछे मैंने देखा कि बस्तियाँ बसी हुई हैं और यहाँ पे ही मस्जिद भी बनी हुई है लोगों के द्वारा, जिसमें वो नॉर्मली जाके नमाज वगैरह पढ़ते होंगे। और ये पीछे से महरौली का जो पूरा शहर है वो दिख रहा था। तो ये देखिए, ये जो इसका गुंबदकार जो भी इसका टूम्ब है, इसमें नीला कलर का हमें अभी भी जो डिज़ाइन है वो दिख रहा था। शायद वो संगमरमर के कुछ टुकड़े अभी भी जो है लगे हुए हैं। और ये देखिए, मुझे यहाँ से उतरना इतना डर लग रहा था यहाँ से उतरने में कि भाई थोड़े से भी मेरा पैर इधर उधर गया। इतनी ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ हैं, एक तो मेरे घुटने काम नहीं करते, तो मैं सीधा गई नीचे। और ये देखिए, कपल्स के काम क्या क्या लिखते रहते हैं, जैसे कि इनकी मेरे को लगता है कि जाके बाद में शादियाँ भी नहीं होती होंगी, बट ये कहीं ना कहीं अपनी छाप इसलिए छोड़ना चाहते हैं कि हाँ चलो यहाँ आके अपने गर्लफ्रेंड को याद करेंगे, अपने बॉयफ्रेंड को याद करेंगे। क्योंकि जो समझदार होते हैं ना लोग, जो एक्चुअल में शादी भी कर लेते हैं या उतना दूर उनका रिलेशन जाता है, वो ये सब करते नहीं है, मैंने जनरली देखा है। जो फालतू के लोग होते हैं ना, जो नया नया एक्साइटमेंट होता है, वो ज़्यादा करते हैं ये लोग। तो यहाँ पे ये पकड़ने की इन्होंने एटलीस्ट हाथ रखने की सहारा के लिए कुछ तो दे रखा है, नहीं तो वहाँ पे तो इतनी पतली सीढ़ियाँ हैं और फिर पकड़ने के लिए भी कुछ नहीं है। ऐसा लग रहा था कि बस सेफली नीचे उतर जाओ। तो बस यही था ये पूरा राजों की बावली का स्ट्रक्चर। और अब मैं यहाँ से निकल के जाऊंगी और देखूंगी लोधी काल के जो मकबरे बने हैं वहाँ पे। तो ये देखिए, इसका पानी अभी तो उतना पीने लायक नहीं है, पुराने ज़माने में होता होगा, साफ पानी नहीं है। फिर भी ये इस तरीके का जो है इनको संभाल के रखा हुआ है। बीच बीच में भी ये दिखाई देता रहता है। ये देखिए, ये सीढ़ी ऊपर की तरफ जा रही है, बीच बीच में ऐसी चीज़ें बनी हुई हैं जिसको अब ब्लॉक कर दिया है। शायद ये सीढ़ियाँ कहीं तो जाती होंगी, नहीं तो इसका बनाने का कोई मतलब तो था नहीं, अननेसेसरी क्यों बनाते। ये इधर से उधर कहीं जाती होंगी सीढ़ी, बट अब इन्हें बंद कर दिया। ये वही पैसेज है, ये नीचे से पैसेज है जो कुएं के साइड में मैं आपको दिखा रही थी, वहाँ जा सकते हैं इस सीढ़ी को यूज़ करके। तो बस यही बड़ा शानदार बावली बना रखा है और मेरे को यहाँ पे आके बड़ा अच्छा लगा। यहाँ से एग्जिट लेते लेते ऑलमोस्ट 5 बज गए और ये भैया गेट बंद करने ही वाले हैं। इनसे परमिशन ली और इन्होंने बेचारे ने जाने दिया मुझे, बोला कि पर जल्दी आ जाना आप। तो मैं अंदर चली गई, नहीं तो मेरे को इसके लिए दोबारा आना पड़ता। तो ये लोधी काल के मकबरे हैं और बहुत ही शानदार बनाए हुए हैं, जैसे कि सारे ही हैं। ये बहुत ही मोटी जो दीवार है ना, इसको देख के मुझे बहुत अमेजिंग फील होता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कभी किसी दिन मेरे पास पैसे आएंगे ना, तो मैं भी पहाड़ी पत्थरों की एक अपना घर बनाना चाहती हूँ, क्योंकि वो बहुत ही ठंडे रहते हैं अंदर से और बहुत मजबूत भी होते हैं और द टाइम वो बहुत टिक भी जाते हैं। और फैशनेबल तो आजकल हर पुरानी चीज़ें हैं, तो वो एक फैशनेबल लुक भी आता है इससे। किसी का घर आजकल ऐसा हो तो फैंसी ही लगेगा ऑब्वियसली। तो छत पे हैं यहाँ पे सारे मकबरे, छत पे मकबरों का डिज़ाइन है, तो बहुत सारे मकबरे हैं। तो चलते हैं छत की तरफ। ये देखिए, छत पे मेन जो मकबरा है बीच में, उसको छतरी नुमा उससे आकार से जो है उसको ढक रखा है। उसमें 3 कब्रें हैं, उसके आसपास भी बहुत सारे कब्रें हैं।
3 ही हैं या कब्रें, पास में जाके एक बार कंफर्म करना पड़ेगा। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो लोग रहे होंगे उनकी कब्रें होंगी यहाँ पे। तो काफी शानदार जैसी छत पे ये सारे मकबरे बनाए हुए हैं। देखिए 3 ही है यहाँ पे कब्रें, जो मुझे पहले लग रहा था, और एक्चुअली है ही 3 कब्रें हैं। और चारों तरफ से 4-4 एक ईंट के पत्थर से इसको, छतरी को रोका हुआ है। ये शायद उभार देने के लिए ये स्ट्रक्चर ऊपर बनाया गया है। मेरे ख्याल से असली लाशें नीचे ही उनका ताबूत दफन हुआ होगा, ऊपर ऐसे ही जो है डिजाइन बनाए गए होंगे। और ये देखिए यहाँ से भी वैसी सीढ़ियाँ हैं नीचे उतरने के लिए, वापस जाने के लिए। चौड़ी सीढ़ियाँ भी है, बट ऐसे ऐसे छोटी छोटी सीढ़ियाँ भी बीच बीच में दिखेंगी आपको। तो यही है लोधी काल के मकबरों का स्ट्रक्चर। मकबरे का भी अलग अलग स्थान है, जैसे छतरी के नीचे मेन मकबरा होगा, ये चबूतरों के ऊपर अलग डिजाइन के मकबरे हैं, और बिल्कुल जमीन से छत की तरह से सटे हुए भी मकबरे हैं यहाँ पे। So guys, that's it for the day. If you like the video, please like, share, comment and subscribe to my channel. Thanks for watching.